उधार का सुख। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, उधार का सुख जो मेरा पहला हिंदी उपन्यास है, उसका 15 एपिसोड मैं अब तक रख चुकी हूँ। अब 16वां एपिसोड में मैं आप लोग का तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि नमन जो है सो दुर्गा और ठाकुर साहब का बेटा है और नमन और सुनैना की मंगनी जो है सो लखनऊ में ही हो गई थी। उसके बाद सुनैना डॉक्टरी पढ़ने के लिए अमेरिका चली जाती है। बाद में इन लोग की अब शादी होने वाली है, तो बसंतपुर गांव से दोनों की शादी खूब धूमधाम से हो जाती है। गांव वाले कुंवर का बारात निकालते हैं और सजा धजा के गाड़ी फिर हवेली ले आते हैं। अग्नि के साथ फेरे ले करके दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और शंखनाद होता है, पंडित जी करते हैं और शादी की संपन्न होने की घोषणा करते हैं। काफी धूमधाम मची हुई है। गांव वाले खाना खाकर चले जाते हैं। गांव वाले खाना पीना खा के अपने अपने घर जा चुके हैं। कुछ नाते रिश्तेदार नींद के कारण सोने जा चुके हैं। कुछ नजदीक शहर के नाते रिश्तेदार अभी ही शहर निकल जाने की तैयारी में हैं। चंदा और दुर्गा जो है सो सबों के आवभागत में लगी हुई थी। दुल्हन जो है सो सुनैना से गांव की सखी, दुल्हन सुनैना जो है उससे गांव की सखी सहेली और नाते की नंदे सभी उसको काफी छेड़छाड़ रही थी। सुनैना अपने सजे धजे कमरे में सजे धजे बिस्तर पर बैठी थी। लड़कियां कुछ देर चुहलबाजी करके निकल गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद ही उन लोगों ने नमन को पकड़कर जबरदस्ती कमरे में ढकेल दिया था। नमन ने किवाड़ की कुंडी लगा दी थी। नमन को अपनी ओर बढ़ता दे करके सुनैना लाश से सिकुड़ कर सिमट गई थी। नमन पलंग के पास आकर कुछ देर खड़ा उसे निहारता रहा, फिर बोला, तुम तो मुझसे इस तरह से लजा रही हो मानो आज पहली बार हम दोनों मिल रहे हैं। सुनैना कुछ नहीं बोली। पलंग से उतरकर नमन के पैर की ओर झुक गई। नमन बीच में ही उसे उठा करके अपने सीने से लगा लिया। सुनैना सिसक उठी, बोली, आज भगवान ने मुझे सारे पुण्यों का फल एक साथ ही दे दिया है। मैं हर जन्म आपके दासी बन आपके कदमों में पड़ी रहूं, यही दुआ है उनसे। नमन अपने पॉकेट से एक गिफ्ट निकालता है और उसे देता है। एक हीरों का हार उसके गले में पहना देता है। सुनैना सिर्फ शर्मा करके रह जाती है। नमन मुस्कुराते हुए बोलता है कि आज भी सिर्फ बातों से ही पेट भरोगी मेरा। सुनैना बिल्कुल अनजान बन एक अल्हड़ बच्ची की तरह बोलती है, अरे हाँ, ये दूध का गिलास, मेवा तथा पान बहुत कुछ रखे हैं आपके लिए। सुनैना हाथ बढ़ाती है, गिलास उठाती है, तभी नमन उसे खींचकर सीने से लगा लेता है और बोलता है, अब इतनी भोली भी मत बनो, कह के बत्ती बुझा देता है। फिर दोनों एक हो जाते हैं। देखते देखते दिन बीतने लगते हैं। नमन के दोस्त, मीडिया वाले सभी जो है सो चले जाते हैं। के करके सारे नाते रिश्तेदार चले जाते हैं। नमन जो है सो फैक्ट्री घूमता है, फलों का बाग बगीचा देखता है, खेत खलियान देखता है और सब जो है सारी जानकारी लेता है, सब हिसाब किताब एक बार देखता है। और इसी तरह से विधि व्यवहार और सब सारे काम निपटाते जो है सो 10 दिन बीत गए थे। फिर एक दिन जो है सो नमन ने फैक्ट्री में भी सभी मजदूरों को बोलता है कि अब आप लोगों की तनख्वाह जो है सो दुगनी कर दी जाएगी और फिर सबों को बुला करके ऐलान करते हैं कि ठाकुर का जिस जमीन को जो किसान जोत रहा है उसमें से आधा जमीन उनका होगा और आधा हमारा रहेगा। खजाने में भी जितने पैसे हैं उससे गांव में जो है सो अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सड़कें जो टूट फूट गई है उसे पक्की करवा दी जाएगी, नालियां अच्छे से बनाई जाएंगी, हैंडपंप सभी बनवाए जाएंगे। और फिर मैंने सरकार से बिजली के लिए भी दरखास्त किया है कि 1-2 घंटा की बिजली से काम नहीं चलेगा, बिजली की आपूर्ति जो है सो थोड़ी बढ़ाई जाए, बिजली का डिमांड किया जाएगा। ज़्यादा कुछ दिन में बिजली की समस्या भी खत्म हो जाएगी। ये हवेली, कुछ ज़मीन, फलों के बाग और दूध की फैक्ट्रियाँ, ये सब मेरे नाम पे हैं ताकि हर कुछ का मेंटेनेंस हो सके और इसी बहाने जो है सो हम सब परिवार कभी कभी आप सबों के बीच आके रह सके और एक डॉक्टर की हैसियत से आप लोगों के काम आ सके, आप लोगों की सेवा कर सके। जनता छोटे ठाकुर की जय, छोटे ठाकुर की जय करके छोटे ठाकुर की जय जयकार करने लगते हैं। सभी उसे दीर्घायु भव, यशस्वी भव होने का आशीर्वाद देते हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं।
चंदा दुर्गा के गले लग के फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है कि दीदी अब मेरा काम खत्म हुआ। ये तो नमन की शादी के चलते मैं इतना दिन रुक गई थी। तुम जो है अब इस हवेली को संभालो और अपने बच्चों को भी। इन सब की मालकिन तो सिर्फ तुम हो दीदी, तुम। मैंने तो तुमसे ये सुख छीन लिया था, ये तो कभी मेरा था ही नहीं। मैंने इतने दिन तक ये सुख तुमसे उधार लिया था, आज वापस कर रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम बहुत भजन कीर्तन कर चुकी हो, अब मुझे आज्ञा दो। दुर्गा कुछ समझती कुछ कहती, इसके पहले ही बंसी काका की आवाज आई, गाड़ी तैयार है मालकिन। चंदा फुट फुट कर रो पड़ी, मालकिन नहीं छोटी मालकिन कहो काका। दुर्गा, नमन तथा सुनैना ने चंदा को रोकने की बहुत कोशिश की पर सब बेकार। नमन और सुनैना ने चंदा के पैर छुए। चंदा घर वालों तथा गांव वालों से विदा लेकर के एक लंबे तीर्थ यात्रा पर निकल गई। पर जाते जाते चंदा ने वादा किया कि नमन साल में एक बार जब 1 महीने के लिए तुम सब यहाँ आओगे तो मैं भी आने की भरसक कोशिश करूंगी और तुम लोगों को फोन करती रहूंगी, तुम लोग के टच में रहूंगी, मेरी चिंता मत करना। नमन, सुनैना और दुर्गा ने चंदा को रोकने की बहुत कोशिश की पर चंदा ने किसी की नहीं सुनी और एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल गई। नमन और सुनैना भी दूसरे दिन अपने हनीमून के लिए निकल गए। दुर्गा भी 4-5 दिन हवेली में रह करके लखनऊ वापस आ गई थी। समय बीतता जा रहा था। साल में एक बार सभी आपस में मिलते, गांव में एक साथ रहते और फिर चंदा जो है सो अपना आश्रम चली जाती और ये सब तीनों जो है सो लखनऊ वापस आ जाते। सुनैना पढ़ाई करने चली जाती। देखते देखते शादी के 7 साल बीत गए थे। सुनैना भी पढ़ लिख करके अब डॉक्टर बन चुकी थी। इन 7 साल में नमन और सुनैना के 4 बेटे हो चुके थे। नमन और सुनैना 4 बेटों के माँ बाप बन गए थे। दरअसल हुआ ऐसा था कि पहली बार ट्विंस हुए थे। दूसरा चांस दोनों दादियों की जीत पर लिए गए थे। दोनों की दिली इच्छा थी कि एक पोती हो जाए जिसमें वो दोनों अपने और सुनैना के बचपन को देख सके, पर दोबारा भी 2 जुड़वा बेटा ने ही जन्म लिया था। सुनैना मुंह बनाकर बोली, माँ आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। दोनों माँ हंस कर बोली, कोई बात नहीं, तुम बेटी और बहू दोनों तो हो। अब इन पोतों की जब पत्नी होगी तो उसमें मैं पोती को देख लूंगी। तभी चंदा बोल पड़ी, पर तब तक दीदी हम लोग जिंदा रहेंगे। तो दुर्गा जो है सो हंस पड़ी, बोली कोई बात नहीं छोटी, जिंदा नहीं रहेंगे तो क्या हुआ, ऊपर से देख लेंगे छोटी। सभी हंस पड़े। सुनैना मुंह बनाकर बोली, अब आपका ये सुख मुझ पर उधार रह गया माँ। ऐसा करूंगी कि अगले जन्म में मैं आपकी पोती बन के आ जाऊंगी। चंदा बोल पड़ी, धत पगली, ऐसा नहीं कहते, नमन को बाप बोलेगी। दुर्गा बोली, ठीक कहा छोटी, मुझे तो भाई तुम दोनों ही चाहिए हर जन्म बेटा बहू के रूप में। अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि 4 पोते हो गए। हमारे बच्चे का बोझ कम करने के लिए बुढ़ापे में आराम तो मिलेगा उसे। कितना थक जाता है कारोबार और हॉस्पिटल के झमेले में हमारा बच्चा। सच कहा माँ तुमने। तभी नमन की आवाज़ सुन सभी चौंक पड़ा। आ गया कम वक्त, देखो अब इसे फुर्सत मिली है। तुम्हें देखो दोनों तुम पर ही गए हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, दोनों तुम्हारे जैसे ही हैं। चलो यूं ही सुख उधार रखो ताकि मिलने का बहाना बरकरार रहे। सही बात है दोस्तों, हम लोग सभी एक दूसरे के कर्जदार ही तो हैं, एक दूसरे का उधार ही तो लिए हुए हैं और यही उधार चुकाने के लिए आपस में संबंधी बन के जन्म लेते हैं। कभी माँ बाप, कभी भाई बहन, कभी पति पत्नी, तो कभी और रिश्ते में। तो चलिए, मेरा उधार का सुख जो है सो यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों ये नोवेल तो समाप्त हो गई। अब दूसरा नोवेल फिर से मैं लेके आप लोगों के समक्ष आऊँगी। पहली बार चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी बानी कहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ मेरा वीडियो को देखने के लिए। आप लोग को ढेर सारा थैंक्स।
Thanks for watching my video.